मिलत जाफरिया व मुहब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम की वतन अजीज पाकिस्तान से मोहब्बत हर तरह के शक व शुबा से बालातर है। तश्कील पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान और तामीर से लेकर दिफाए पाकिस्तान तक मकतब तशय्युअ का तर्ज अमल कानून पसंद मजहब संजीदा और जिम्मेदार रहा है। हम हर अमन पसंद मोहब्बत बांटने वाले संजीदा और जिम्मेदार शहरी का एहतराम करते हैं और ऐसे शहरियों को ही मुस्तहकम और महफूज पाकिस्तान की हसास मानते हैं, जबकि हर इस माइंड सेट को जो अपनी मनपसंद ताबीरात और जोर और जबरदस्ती का कायल हो पाकिस्तान का दुश्मन समझते हैं। हम इस बात के कायल हैं कि हर वो कानून साजी जो पाकिस्तान की अवाम और मुसलमान माशरे में अमन व मोहब्बत और अखवत व भाईचारे के फरोग का जरिया बने, वही पाकिस्तान के लिए बाइस इस्तेहकाम है। मिल्लत जाफरिया तमाम इदारों का, तमाम तंजीमों का, हम मरकजी तंजीम आज़ादी पाकिस्तान से अपने तमाम उलमाए कराम खुसूसन हमारे सरपरस्त आला अल्लामा सैयद शहंशाह हुसैन नकवी साहब, अल्लामा सैयद रजी जाफर नकवी, अल्लामा शेख शब्बीर हसन मिस्मी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी और हमारे तीनों अजीम बुजुर्गान आयतुल्लाह सैयद हाफिज रियाज हुसैन नचवी, अल्लामा शेख मोहसिन अली नचवी और कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के साथ खड़े थे और हैं। हुसैनियत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। खासतौर पर वो जिसने पेश किया और वो जिसने कबूल किया, वजीर कानून साहब जो वहाँ तशरीफ फरमा थे, जिन्होंने फाइल बयान देंगे। दोबारा फरमाएं। मुल्क में कुरान की तौहीन की गई इसके हवाले से शदीद अल्फाज से ये फोरम मजम्मत करता है। कुरान हमारी जान से ज्यादा हमें अजीज है, हमारी औलाद से ज्यादा हमें अजीज है, हमारे आबा व अजदाद से ज्यादा अजीज है। कुरान की बेहुरमती, और वही कुरान सुन्नी का भी है, वही कुरान शिया का भी है। एक बड़ी तादाद में अहले सुन्नत आए हुए हैं। आप अभी जाके शिया मस्जिद में देख लीजिए, वही 30 पारों का कुरान आपको मिलेगा। तो कुरान दो नहीं है, कुरान एक है। एक मिन और वाव भी कम और ज्यादा नहीं है। जो अहले सुन्नत के यहाँ कुरान है वही हमारा कुरान है। हम कुरान की तौहीन करने वाले को, कुरान की बेहुरमती करने वाले को, न सिर्फ मजम्मती अल्फाज बहुत छोटे हैं उसके लिए, हम उसके लिए पाकिस्तान के इदारों से अपील करते हैं कि मंतकी रस्ते से गुजार कर ऐसे अफराद को सजा दी जाए। अल्लामा साहब, आपके मुताबिक ये जो बिल है, फौजदारी का बिल है, ये तकफीरी जमात की ईमा पर पेश किया गया, लेकिन इसको उजलत में हुक्मरान जमात ने मंजूर भी कर लिया। तो आप जिम्मेदार तकफीरी जमात को करार देते हैं या हुक्मरान को समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी मुसलमान है और आप कहते हैं कि हर मजहब के लिए वो जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं वो आपको ऐसे सबको पता है कि शहजादा शाह सलमान सऊदी अरब के शहजादे ने जो कहा कि हमने पैसे देना बंद कर दिए हैं, पहले पैसे देते थे और हमने मस्जिदें बनवाई, मदरसे बनवाए, हमने पैसे दिए, करना चाहते थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन हमारे साथ हैं, तो सोशल मीडिया पे उनकी तकरीर आना शुरू हो गई है। मैं अगर किसी एक का नाम लूंगा और दो का छोड़ दूंगा तो फिर मसला खड़ा होगा, लेकिन आपको दावत दे रहा हूं कि सोशल मीडिया पे अभी पिछले दिनों जिन शख्सियात के बयानात आ चुके हैं, उनमें मिन जुमला इस्लामाबाद से और कराची से और फैसलाबाद से चाहते हैं, जिन लोगों ने शाबाश दी है बिल पेश करने वाले रुकन असम्बली को, हम उनको आपसे ज्यादा कौन जानता है, आप सहाफियों से ज्यादा कौन जानता है, जिन्होंने तकफीरी नारे, जिन्होंने काफिर के नारे, जिन्होंने सुन्नियों और शियों को आपस में लड़ाने के लिए, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि हम सुन्नियों को इतना बेदार करेंगे कि कोई शिया से वो हाथ नहीं मिलाएंगे। तो मौलाना तारिक जमील तो हमारे लिए हवाएं फैलाए खड़े होते हैं, हमारे उलमा अहले सुन्नत तो हमारा इस्तकबाल कर रहे होते हैं, तो उनके तो क्योंकि इरादे खराब हो गए। तो ऐसे जाफरिया इस्लामिया हमारे साथ एक अहले सुन्नत की बड़ी तादाद मुत्तफिक है। भरपूर कौमी और मुल्की बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करते हुए आलमी सतह पर एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। 19 और आखिरी नुक्ता, हम सदर मुमलिकत मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी और सेनेट
سے اپیل کرتے ہیں کہ اس متنازع ترمیمی بل پر دستخط نہ کر کے وطن عزیز کو کسی نئے بحران کے درپے ہونے سے محفوظ رکھیں۔ السلام۔ سید شہنشاہ حسین نقوی، سید محمد نقی، صدر مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان، سید عباس حیدر، سیکرٹری جنرل مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان، موجود تنظیموں کے نمائندگان، علماء کرام اور تمام سنی شیعہ، آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ برداشت اور تحمل